commitment is being tested. And next is meditate and content. तो पहली बात तो ये है, कोई भी इम्पोर्टेंट बिजनेस डील हो या कोई भी इम्पोर्टेंट फैमिली फंक्शन हो या कोई भी इम्पोर्टेंट डेट हो, इन जीवन का आउटकम क्या होगा, एग्जाम का आउटकम क्या होगा, नौकरी का जवाब आएगा या नहीं, वो ऊपर वाले पे छोड़। कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे वो हम देखेंगे। तो आपके लिए पहला कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। हेलो एवरीवन, 2023 इज ऑलमोस्ट ओवर। ये साल खत्म होने को आया है और हम लोग ऑब्वियसली कभी कभी क्यूरियस हो जाते हैं कि आने वाले 2023 में हमारे गोल्स या प्लान्स वो सारे कंप्लीट होंगे या नहीं, क्या ब्लेसिंग्स आएंगे। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देके मेरा ये रीडिंग है। और देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। Welcome you all to my YouTube channel Transcendence Tarot. I am Dr. Antina Bhattacharya and आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लाई हूँ वो आपके जो सारे छोटे मोटे सवाल है ना, कि जैसे 2023 में आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस या गोल्स पूरे हो पाएंगे या नहीं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब देके मेरा ये रीडिंग है। आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, आगे टाइम स्टैम्प पे जाके फाइल सिलेक्शन वाला टाइम स्टैम्प चूज करके उसमें मैंने 3 अलग अलग डेक रखे हुए हैं, ठीक है। तो जौन सा भी डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या आपके इनर वॉइस आपको बोलते हैं कि हाँ इस डेक में मेरा आंसर्स हो सकता है, आप उस डेक को चूज कीजिए। इस रीडिंग के लिए मैंने आपको 3 चॉइसेस दिए हैं, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। सो जौन सा भी आपको रेजोनेट करता है, रेजोनेट बाद में करेगा, जौन सा भी आपको अट्रैक्ट करता है, जौन सा भी आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि ये मेरा डेक है, प्लीज गो अहेड एंड चूज दैट डेक। तो और देर नहीं करते हैं, आप टाइम स्टैम्प पर चले जाइए और मैं आपको फाइल 1 की रीडिंग के साथ मिलूंगी। हेलो मेरे फाइल 1, कैसे हैं सब लोग? आई होप आपका 2023 यहाँ तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला सफ़र आपके लिए इंटरेस्टिंग रहता है या नहीं, एक्साइटमेंट रहता है या एडवेंचरस रहता है। तो गाइस आई स्टार्ट द रीडिंग। पहले जो यूनिवर्स का मैसेज है कि आने वाले 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, फाइल देखते हैं। तो पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है फ्रूटेशन का। ये बताता है कि रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। तो डेफिनेटली अगर आप लोग फाइल 1, अगर आप चिंतित हो कि आपका जो विजन है या आपका जो ड्रीम है, क्या वो 2023 में क्या वो सच्चाई में कन्वर्ट होगा या नहीं, विल यू बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में है, अगर आप इसको लेके बहुत चिंतित हो, तो ये कार्ड यूनिवर्स के तरफ से डायरेक्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। पार्टनर भी बताता है कि डेफिनेटली आपका जो विजन है या ड्रीम है दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, जो कि विल कम टू फ्रूटेशन दिस ईयर डेफिनेटली, ठीक है। अभी हम पहले देखेंगे कि आपके लिए चैलेंजेस क्या रह सकते हैं 2023 में आने वाले दिनों में। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सो 2 3 है, ठीक है। एंड एक कार्ड जो कि आज शफल करते वक्त निकल गया था, दैट इज हर्मिट। सो व्हिच एक्चुअली सम्स अप, अगर आप देखोगे गाइस, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में द नंबर इज 3, 3 ऑफ कप्स में द नंबर इज 3 एंड हर्मिट में द नंबर इज 9. So why I'm telling is because 3 into 3 is equal to 9. So there is some synchronicity coming for you in the rest of 2023. अभी हम देखेंगे कि आप इन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। इसके लिए आपके पास है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड देन हमारे पास है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस कि चैलेंजेस क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड हर्मिट, ये तीनों कार्ड मुझे एक तरफ इंडिकेट करता है, वो ये है कि आपका जो कोलाबोरेशन है, या आप अगर सपोज आप बिजनेस में हो, तो क्या हो रहा है कि आपका चैलेंजेस ये रहेगा कि आपको पार्टनर ढूंढने में या इन्वेस्टर ढूंढने में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए। और वो प्रॉब्लम इसलिए आएगा बिकॉज समवेयर यू विल फील द नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर एक्शंस। आप लोग एक दीवार बनाओगे अपनी तरफ, आप लोग कोल्ड हो जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने वर्क लाइफ में। यू योरसेल्फ विल बिकम कोल्ड। और ये कोल्ड आप क्यों होगे? इट्स मोस्टली बिकॉज आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, आपको हर किसी पे विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम लोगों को थोड़ा ठहर जाना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से पहले, या इस इन्वेस्टर से बात करने से पहले, या उस दोस्त के साथ बात करने से पहले थोड़ा बहुत इवैल्यूएट करना चाहिए, वो हमसे अचानक से क्यों बात कर रहा है। सो यू विल बी मोस्टली क्लोज्ड ऑफ टू न्यू रिलेशनशिप्स। न्यू रिलेशनशिप्स हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए भी मुझे लगता है कि आप क्लोज रहोगे। ये बिजनेस फ्रंट पे भी हो सकता है, ये दोस्ती के फ्रंट पे भी हो सकता है। आप लोग खुद ही सेलिब्रेशन नहीं चाहोगे, आप लोग खुद ही सेलिब्रेट नहीं करना चाहोगे। सो दैट विल बी क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस फॉर यू। ऑब्वियसली अगर आप नए इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत नहीं करोगे, अगर आप नए बिजनेस पार्टनर्स या फाउंडर्स या को फाउंडर्स अगर आप नहीं ढूंढोगे अपने लिए, या सपोज आपके सबऑर्डिनेट के साथ आप बातचीत बंद कर दोगे, तो क्या आपका काम आगे बढ़ेगा? ऑब्वियसली नो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर चैलेंज, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो? इसके आंसर में यूनिवर्स बताते हैं कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड नेक्स्ट इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो पहली बात तो ये है, कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट फैमिली फंक्शन हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट डे हो इन द ऑफिस, या रेगुलर डेज पे भी आप जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाओ, जैसे कि ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, आवर फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, family engagements are very important place, so you have to be bit in a routine। ठीक है, रूटीन मतलब डेली आप उठो, नींद से उठ के एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप खुद के लिए निकालो और शांति से बैठो और अपने आप को दोहराओ कि आई एम प्रोटेक्टेड। कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा, यूनिवर्स इज विद मी हियर। हो सकता है अभी का जो आपका टाइम है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का कार्ड आया है। तो आई फील दैट समवेयर पाइल 1 आप में से बहुत कोई हो सकता है बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, इसकी वजह से हो सकता है आप हर्मिट मोड में जा रहे हो, या आप कोल्ड हो रहे हो लोगों की तरफ, आप अपने आप को क्लोज कर रहे हो अब लोगों की तरफ। अगर आप ये कर रहे हो देन गाइस यू शुडंट डू दैट। अभी का जो फेज है वो निकल जाएगा, अभी आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, कमिटमेंट टुवर्ड्स यूनिवर्स, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ गोल, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर फैमिली। एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ होल्ड्स सम इम्पोर्टेंट कमिटमेंट। ठीक है, ये सारे कमिटमेंट आपके टेस्ट हो रहे हैं। भगवान जी जो है, अल्लाह जो है, जो भी जिस भी फेथ को आप बिलीव करते हो उस फेथ पे आप पूरा भरोसा रखो एंड ट्रस्ट मी दिस फेज इज गोइंग टू गेट ओवर। ठीक है, एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अपने आप को आपको काम रखना है। ठीक है, लाइक थोड़ा अगर आप अंदर से शांत रहोगे मेडिटेशन के थ्रू एंड ऑल, तब जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे। एंजॉयमेंट को मना नहीं करना है, अपने किसी सबऑर्डिनेट से या अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से बातचीत करने में अपने आप को रोकना नहीं है। अपने अंदर का जो क्वेश्चन है उसको बाहर निकालो, अपने अंदर का जो क्वेरीज है उसको पूछो। ठीक है, क्लोज ऑफ मत हो जाओ। ठीक है, ऑल्सो यूनिवर्स का मैसेज आपको याद रखना है कि योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम इनटू फ्रूटेशन। तो अगर आपको लग रहा है कहीं आप पीछे हो रहे हो, देन इट्स रॉन्ग, इट इज जस्ट अ फेज। 2023 के एंड तक डेफिनेटली आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस पूरे होने वाले हैं।
नाउ वी विल लुक इनटू द ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रहा है। पहला है एम्पावरमेंट एंड दूसरा है फॉरगिवनेस। गाइस, यू हैव टू गिव इट टू द यूनिवर्स फॉर श्योर। फॉरगिवनेस है तो मतलब अगर आपको किसी भी सिचुएशन की वजह से किसी भी दोस्त के साथ या अपने सुपीरियर या सबऑर्डिनेट के साथ थोड़ा सा भी क्लेश हुआ हो या फाइट हुआ हो वर्क प्लेस पे, देन गाइस यू हैव टू फॉरगिव। ठीक है, रिजेंटमेंट अगर आप होल्ड करके रखोगे ना, इफ यू विल फील रिजेंटमेंट इन योर हार्ट, देन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉरगेट एंड फॉरगिव का पॉलिसी अपनाना पड़ेगा आपको रेस्ट ऑफ द 2023 में, एंड दिस इज योर ब्लेसिंग गाइस। तो आपके लिए फॉरगिवनेस आ रहा है। अगर आपके एक्शंस किसी न किसी को हर्ट किए हैं कभी, देन डेफिनेटली वो भी आपको माफ कर देंगे। सो सम काइंड ऑफ फॉरगिवनेस इज कमिंग फॉर यू, एंड जब आप फॉरगिव करोगे एंड आपको जब दूसरे से फॉरगिवनेस मिलेगा, यू विल फील द फ्रीडम, अपने अंदर के गेट से निकलने का फ्रीडम, वो आपको फील होगा। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है वो है एम्पावरमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखिए, ये जो वुमेन है, शी has some kind of a globe is shining over there in the back of her. This is the guidance light, this is the protection light जो कि आपको दिख नहीं रहा है पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। एम्पावरमेंट का कार्ड है which says that you will be bestowed with lot of power। आप लोगों को बहुत पावर मिलने वाला है, एंड उस पावर का आप क्या करते हैं इन द 2023, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप लोगों को आने वाले दिनों में बहुत पावर मिलने वाला है। हो सकता है प्रमोशन हो सकता है आपका, या तो हो सकता है कि आप फैमिली में आप प्रमोटेड हो रहे हो, मे बी आपका ओहदा बढ़ रहा है। इन एनी विच वेज यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ पावर। आप लोगों को बहुत बहुत पावर मिलने वाला है। एंड जैसे कि स्पाइडरमैन की एक मूवी में एक डायलॉग था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज़ आपको भूलना नहीं है। ऑलराइट, लास्टली हम देखेंगे आपके लिए कि इन छोटे क्यूट कार्ड से जो बताएगा आपको कि क्या आप सही रास्ते पे हो या आपको रोड चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी येस और नो क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको इस guidance card से मिल जाएगा। So let's see what's coming for pile 1 in the rest of 2023. What answers universe do you want to give to this card for pile 1? Let's see आपके लिए क्या मैसेजेस है। You are going in the right direction pile 1। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर्मिट मोड में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग दे लव यू, ठीक है, आपको संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। ओके पालवन, सो दिस इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर करती है प्लीज गिव अ लाइक। ओके, see you in pile 2। Hello my beautiful pile 2, कैसे हैं सब लोग? I hope ये रीडिंग से आपके सारे क्वेश्चंस जो कि आपको अभी तक बैंक कर रहा था, ठीक है, कि क्या होगा 2023 में, मेरी गोल्स एंड एस्पिरेशंस का क्या होगा, क्या वो पूरे होंगे या नहीं, तो इसका आंसर आपको पहले वाले कार्ड से ज़रूर मिल जाएगा, जो कि यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए पार्ट 2, जिसमें यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको सरेंडर करना है। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। आपको बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आउटकम को वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल यू नीड टू डू इज सरेंडर कर दो, ठीक है। वैसे भी गीता में यही बोला है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दिस इज व्हाट सरेंडर मीन्स। आप सरेंडर कर दो, आप कर्म करके जाओ, ठीक है। जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप अपना जीवन व्यतीत करो, ठीक है, हंसी खुशी से अपना जीवन आप व्यतीत करो। जीवन का आउटकम क्या होगा, एग्जाम का आउटकम क्या होगा, नौकरी का जवाब आएगा या नहीं, वो ऊपर वाले पे छोड़ दो और फुल फेथ रखो कि आपके फेवर में डिसीजन होगा। हाँ,
अगर आपको कोई जॉब चाहिए और अगर आप सोच रहे हो यही जॉब मुझे चाहिए, पर एक्चुअली में हाईएस्ट गुड के लिए आपको दूसरा कोई जॉब सूट करेगा, तो शायद हो सकता है आपके हाथ से एक आध जॉब चला जाए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको ये समझना है कि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेहतर हो। देखो, यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल भी दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, वो हमारे मम्मी पापा जैसे होते हैं। तो मम्मी पापा हमको वही देते हैं जो हमारे लिए बेटर हो। उस मोमेंट पे हम लोगों को लग सकता है कि शायद हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बट एट द एंड वी नो दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि 2023 में आपके लिए हम क्या चैलेंजेस नोटिस कर सकते हैं। नंबर 1 कार्ड इज 8 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी विल सी हाउ कैन वी एक्चुअली ओवरकम दिस चैलेंजेस, कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो पहला है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड नेक्स्ट इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ब्लेसिंग हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, चैलेंजेस गाइस हमारे लिए क्या है कि आप कुछ ऐसा छोड़ने की कोशिश करोगे जो आपको दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, जो आपको और आपको भा नहीं रहा है बेसिकली। जैसे कि सपोज अगर आप अभी फॉर एग्जांपल आप टीचिंग वाले जॉब में हो, आपको अचानक से लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है इस टीचिंग से, आई एम नॉट गेटिंग दैट पीस ऑफ माइंड, आई एम नॉट गेटिंग पीस, मुझे उतना इनकम नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेगी, ठीक है। तो उस कारण क्या होगा, आपको हर चीज से मन उठ जाएगा। फैमिली गैदरिंग हो सकता है या दोस्तों के साथ बात करना, दोस्ती से भी मुझे ज्यादातर लगता है कि आप फैमिली गैदरिंग पे जाना बंद कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली आप जिस भी गैदरिंग में जाओगे, मोस्टली ये फैमिली इशू लग रहा है मुझे, ठीक है। पाइल 2, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, मे बी एक हो सकता है आप में से कोई लोग ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करते हो या बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते हो, एंड दे वांट यू टू परस्यू वो लोग जो चाहते हैं, जैसे फैमिली बिजनेस हो गया, या लाइक वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या आप यूपीएससी करो, ठीक है। तो पर आपका मन कुछ और ही चाह रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए चैलेंज होने वाला है। एंड व्हाट आई फील इज दैट रेस्ट ऑफ द 2023 में जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, आई एम हियरिंग कि बहुत कोई ऐसे होंगे जिनके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, एंड इट विल बी चैलेंज फॉर यू टू गो देयर एंड मीट पीपल एंड ऑल, ठीक है। लोगों से बातचीत करना वो आपके लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आप ना इमोशनली स्टेबल नहीं रहोगे। इमोशनली स्टेबल नहीं रहना इन द सेंस आप लोग खुश नहीं रहोगे, करियर के वजह से हो सकता है या फैमिली मेंबर्स के वजह से हो सकता है। वो जो अंदरूनी एक खुशी होती है वो आपके लिए मिसिंग रह सकती है। दैट कैन बी योर चैलेंज, ओके। एंड यहाँ पे देखो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है विद 8 ऑफ कप्स। आई लिटरली फील कि ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपका दिल और आपका मन कुछ बोल रहा है कि आप पैशन को फॉलो करो, नाउ इज द टाइम, बी बोल्ड, टेक द फर्स्ट मूव, आप मूव लो। सपोर्ट आपको आगे चल के जरूर मिलेगी। ये इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड भी है कि सरेंडर करो, ठीक है। प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं ये सोचने की जरूरत नहीं है। यू विल डेफिनेटली रिसीव द बेस्ट, ओके। नाउ लेट्स सी कि आप फैमिली वाला सिचुएशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या कैसे उसको ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो फैमिली जो है, लेसन देखा है, लेसन हमारे बंगाली में एक कहावत होती है कि फैमिलीज को ना लेसन की तरह होना चाहिए। दूसरों को लगेगा कि अलग अलग है, पर है कॉम्पैक्ट, वो एक यूनिट है और उस यूनिट के अलग अलग शाखाएं हैं वो, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि फैमिली को हमेशा लेसन की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई फील इज दैट गाइस, थोड़ा सा आप
नरम हो जाओ, ठीक है। उनका साइड भी आप देखो, उनका साइड भी आप थोड़ा सा समझो कि हमारे जो पेरेंट्स है उनका जो माइंडसेट है वो हमारे पूर्वजों से ही आया है, अपने एंसेस्टर्स से आया है, ठीक है। उनको जैसा अपब्रिंगिंग मिला है वो हमको उससे बेटर देने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी समझना है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव जो है वो हमारे दुश्मन नहीं होते। इट इज जस्ट दैट कभी कभार ना कंपटीशन आ जाता है, कभी कभार कुछ नेगेटिव चीजें आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन नो मैटर व्हाट एंड यू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। हो सकता है आपके पेरेंट्स पहले अग्री ना करें, बट अगेन यूनिवर्स ने तो बोला है ना कि सरेंडर करो, वो बाकी देख लेंगे, आप प्रेजेंट में रहो। ओके, नाउ वी विल सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन द ईयर 2023, बेस्ट ऑफ द 2023। पहला है कमिटमेंट एंड दूसरा है स्ट्रेंथ। सो देखो यहाँ पे है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आपको इमेंस स्ट्रेंथ मिलने वाला है यूनिवर्स से, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड देखिए, जो विमेन है ये दो शेर के बच्चों को लेके वो बैठी हुई है। शी इज एक्चुअली द मदर अर्थ। ये जो इमेजरी है ये मोस्टली मदर अर्थ की इमेजरी है, द वे वी परसीव, और आप उसको एल्फ भी बोल सकते हो। तो दे हैव द पावर ऑफ नेचर, दिस एल्व्स दे आर मैजिकल क्रीचर्स जिनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं। हमने ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी देखा है, बहुत सारे ओकेजन्स पे एल्व्स उठ के आए हैं, ठीक है। तो गाइस वी कैन सी दैट दे हैव लॉट ऑफ पावर ऑफ द नेचर, दे हार्बर द पावर ऑफ द नेचर। ये एल्व्स की शक्ति आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। तो इसीलिए भी आपके लिए ये कार्ड है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पास वो स्ट्रेंथ रहेगी फर्स्ट मूव लेने के लिए, आपके लिए वो ब्लेसिंग के तौर पे ही आ रही है रेस्ट ऑफ द 2023 में। सो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है कमिटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो डव यहाँ पे एक घर या कुछ एक घूमने की कोशिश कर रहे दोनों मिलके। दो चीज मुझे लगता है कईयों के लिए, आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे एक नया रिलेशनशिप आ सकता है, एक नया पार्टनरशिप इन बिजनेस आ सकता है। तो अगर आप वो फर्स्ट मूव लोगे लव के लिए भी या बिजनेस के लिए भी, अगर आप जाके पहले आगे से आके पूछते हो कि आर यू विलिंग टू डू बिजनेस विथ मी, और आर यू विलिंग टू मैरी मी, और डू यू लव मी, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कमिटमेंट आपको मिलने वाला है उन लोगों से जिनसे आप उम्मीद करते हो, उन लोगों से जिनसे आप you are expecting commitment from them. And also this talks about अगर आपको commitment हो गया है with the family issue I'm telling, अगर आपको phobia है then you are definitely going to overcome it, क्योंकि bring love into the situation है। तो I am feeling somewhere कि कुछ लोग मेरी बातों को जरूर सुनोगे एंड आप सिचुएशन को और थोड़ा सा प्यार से देखोगे और थोड़ा सा प्यार से हैंडल करोगे, ठीक है। जब भी आपको लगेगा कि आपको बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है एंड आपको उस वक्त मुंह खोलने का बहुत मन होगा, ठीक है, पर आप ना खुद से 3 सवाल पूछना। एक, जो आप बोलने वाले हो क्या वो ज्यादा जरूरी है बोलना? इफ द आंसर इज यस then okay say it. अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा है then definitely you shouldn't say it. आंसर नहीं मिल रहा है मतलब आपका अंदर का ईगो उस वक्त एकदम हाइट पे है, आपको मना कभी नहीं करेगा वो बोलने के लिए, चुप रहेगा, तो आपको आंसर शायद ना मिले। आप दूसरा क्वेश्चन दोबारा अपने आप से पूछो कि अगर मैं ये आपको बोलता हूँ, अगर अभी मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो क्या वो मुझे इफेक्ट करेगा? अगर हाँ तो कैसे करेगा? अच्छे टाइप से करेगा या बुरे टाइप से करेगा? रिलेशनशिप इफेक्ट होगा या लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन? अगर जवाब आपको उस वक्त मिलता है तो डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। ज्यादातर पहले क्वेश्चन में ही आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अंदर से ईगो के कारण ना कोई आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, रादर आपको फोर्स किया जाएगा अंदर से कि हाँ बोलो, हाँ बोलो, पर दोबारा भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, तब भी अंदर चुप ही रहोगे।
क्योंकि उस वक्त हमारा ईगो बहुत हार्टेड होता है, राइट? सो आपके लिए कमिटमेंट एज अ ब्लेसिंग आ रहा है। सो अगर आपको वो इशू है कमिटमेंट का तो वो भी चला जाएगा। ओके, सो दिस लुक्स रियली फाइन पायल 2। अब हम देखेंगे कि क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको उस कमिटमेंट के लिए हाँ बोलना चाहिए, क्या आपको किसी को कमिटमेंट के लिए पूछना चाहिए, whether it's a yes or no। ओके, सो ये कार्ड इज जस्ट जम्प्ड, तो ये है दिस इज द साइन। ये जो रीडिंग है ना, यही आपके लिए साइन है कि आप आगे बढ़ो, मूव अहेड, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे चल के यूनिवर्स सारा कुछ ऐसे ही प्लान करेगा कि आपके लाइफ में सब कुछ एकदम फिट बैठ जाएगा, एकदम एक्चुअल टाइम पे फिट बैठेगा। अभी शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट इन द फ्यूचर इट विल बी डन। ओके, सो 2023 rest of it looks very bright to me, pile 2। just remember, कभी कभार अपनों से गलती होती है, ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, ना खुद पे ना दूसरों पे। ऑलराइट पार्टनर, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट किया होगा। इफ दैट इज सो, देन प्लीज डू गिव अ थम्स अप एंड शेयर दिस रीडिंग विद योर लव्ड वन, एंड आई विल सी यू विद पाइल 3। हेलो लवली पाइल 3, कैसे है सब? तो आप लोगों के मन में भी होगा क्वेश्चन कि कैसा जाने वाला है हमारा रेस्ट ऑफ द 2023, कैसे हम अपने चैलेंजेस ओवरकम करेंगे, चैलेंजेस क्या है, ब्लेसिंग क्या है, इन सारे सवालों के जवाब these are in my hands। तो आपके लिए पहला कार्ड है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। यूनिवर्स कहना चाहते हैं इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ये एक्चुअली बताता है कि आप का, देखो हर किसी का दो दुनिया होता है, ठीक है? एक होता है पर्सनल और एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है? तो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है हमारा प्रोफेशनल दुनिया, जिसमें हम अपने कलीग्स को रखते हैं, जिसमें हम हमारे ऑफिस के काम को रखते हैं, एंड दिस एंड जो हमारा इनर वर्ल्ड है वो हमारा इनर सर्कल है, वो हमारे फैमिलीज, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, स्पाउसेस, हमारे अपने साथ, हमारे खुद के साथ रिश्ता, ठीक है? उसको भी हम इनर वर्ल्ड पे रखते हैं। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने इनर सर्कल से जैसे पेश आओगे ना आने वाले 2023 में, लाइक रेस्ट ऑफ द डेज में, आप उसी तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी पेश आओगे। तो इफ यू आर वेरी जेंटल एंड केयरिंग इन योर इनर सर्कल, then you will be very gentle and caring with your work and also with your professional relationships and everything। Okay, अभी हम देखेंगे कि आपके लिए challenges क्या हो सकते हैं for the 2023, rest of the 2023। तो इसके लिए हमारे पास है Temperance, then Justice and then Wheel of Fortune। इसके बाद कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे वो हम देखेंगे। एक्चुअली पाइल 1 के जैसे 3 में भी एक्चुअली एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, तो वी विल लुक इनटू ऑल दीज। पहले देखते हैं कि कैसे हम ओवरकम करेंगे हमारे चैलेंजेस को पाइल 3। तो आपके लिए पहला कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो देखो, पहला चीज है, आप लोग सोचोगे कि ये कैसे हमारे लिए एक रास्ता हो सकता है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे सवालों को हल कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, क्योंकि देखो यूनिवर्स ने भी पूछा है कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे रिलीज क्या करना है ताकि मैं बेटर परफॉर्म करूं, ताकि मेरे परफॉर्मेंस पे कोई लाइक प्रोफेशनल लाइफ के परफॉर्मेंस हो या पर्सनल लाइफ के हमारे कनेक्शंस हो, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर जब तक हम अंदर से कुछ ओल्ड एनर्जीज रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हम न्यू एनर्जीज को
इनवाइट नहीं कर पाएंगे या ठीक तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे न्यू एनर्जीज को, है ना। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्वेश्चन खुद से पूछें कि हमको क्या रिलीज करना है ताकि हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ सुधर जाए। तो पहले बात करते हैं आपके चैलेंजेस की। टेम्परेंस के साथ और जस्टिस के साथ और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तीनों मुझे एक चीज़ बोल रहा है कि आप जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज किया है, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अबाउट द फ्यूचर। यू टेंड टू लिव इन फ्यूचर। आपको प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर का चिंता है। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि अगर मैं प्रेजेंट में काम अगर मैं प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ तो मेरे प्रेजेंट का काम ही मुझे फ्यूचर में रिजल्ट देगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज कोई पेड़ लगाते हैं, सपोज कोई पौधा छोटा सा हमने लगाया है या कोई बीज ही बो दिया, ठीक है, तो वो आज ही के आज तो पेड़ नहीं बन जाएगा, उसको पेड़ बनते बनते फ्यूचर टेंस आएगा, है ना। तो अगर हम अभी से चिंता करें पेड़ उगेगा कि नहीं, पेड़ उगेगा कि नहीं, जब पेड़ उग जाएगा तब हम चिंता करेंगे फल देगा कि नहीं, जब फल देने लगेगा तब हम चिंता करेंगे मीठा होगा कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम हमारा प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाते। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू रिलीज, you basically need to release your overthinking or your over analysis of future। भविष्य का सोच के अपने वर्तमान को खराब करने का जो एक टेंडेंसी है पाइल 3 हम लोगों के बीच में, हमको उसको रिलीज करना है बेसिकली। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये कार्ड ने खुद दे दिया, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इन मोर डिटेल्स कि और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। जस्टिस है तो डेफिनेटली आई फील maybe some of you might have to go through some kind of legal things, या बोल सकते हो कोई लीगल केसेस, या हो सकता है कोई काम आपने अधूरा छोड़ा हो जिसको आपको जस्टिस करना चाहिए था उसके साथ, उसको कंप्लीट करना चाहिए था, बट somehow you didn't do it, ठीक है। तो वो चीज आपके लिए चैलेंज हो जाएगा कि हर चीज के साथ जस्टिस करना। एंड या कोर्ट केस, वन मोर थिंग इज देयर। सो दिस कोर्ट केस थिंग ये सबके लिए नहीं है, बट आई फील दैट सम ऑफ यू माइट बी गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ लीगल prejudice और प्रॉब्लम्स, नॉट प्रेजुडिस एक्चुअली, मतलब थोड़ा बहुत लीगल प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यू हैव टू रिलीज समथिंग, और ये एज अ आपके लिए एज अ लेसन आएगा। इससे जितना भी आपको सीख मिलेगा ना ये सिचुएशन से, वो आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाओगे टू इम्प्रूव योर लाइफ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तीनों कार्ड मेजर अरकाना है, टेम्परेंस, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तीनों मेजर अरकाना है। तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द 2023 पाइल 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके लाइफ में अनफोल्ड होंगे, जिसको आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। इसीलिए भी ये कार्ड है कि व्हाट यू नीड टू रिलीज। यू डेफिनेटली नीड टू रिलीज योर ओल्ड एनर्जीज। अपने पुरानी चीज़ों को बाहर निकालो, अपने पुराने एनर्जीज को अपने अंदर से निकालो, नई एनर्जीज को वेलकम करो। छोड़ो फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर बाद में आएगा। प्रेजेंट में काम करोगे, जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो वही आपका फ्यूचर है। अगर आप फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो फ्यूचर इज जीरो गाइस, इट्स ऑल रिलेटेड। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि आपके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए है, आप ये मत सोचो कि आपको अनलकी आपको लगेगा है ना, नो दैट्स नॉट द थिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आपको ये बताता है कि जो आज ऊपर है वो डेफिनेटली कल नीचे जाएगा, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स लाइक, आपको याद है एक महाभारत आया था जब हम लोग बहुत छोटे थे, है ना, जिसमें भीष्म पितामह मुकेश खन्ना बने थे, है ना, दुर्योधन वाज आवर पुनीत सर, ठीक है। उस मूवी में जब ये स्टार्टिंग होता था ना महाभारत का, तब एक व्हील दिखाते थे एंड उसमें वो वॉइस ओवर बोलता था कि मैं समय हूँ, ठीक है। तो वो जो पहिया था वो समय का पहिया था। तो आज जो ऊपर है वो डेफिनेटली कल नीचे जाएगा। दैट्स हाउ लाइफ
goes on. It's like a circle. तो अगर अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत डाउन हिल में जा रहे हो, आपके लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो गाइस दिस इज जस्ट मोमेंटम. ओके, सो आपको वो चैलेंज से नहीं लेना है, वो आपको चैलेंज के हिसाब से नहीं लेना है, वो आपको एज ए सीख लेना है, ताकि आप फ्यूचर में यू कैन यूज इट, यू कैन यूटिलाइज इट. ठीक है, तो उतना ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो, प्रेजेंट में काम करो, वही आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स देगा. ऑलराइट, नाउ वी विल सी. हाँ, एक और कार्ड तो मैं भूल गई. इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड है कि आप कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो. तो देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपको लग रहा है कि आप डाउन हिल में हो, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन. अभी एक्शन लो, अपने पहिए को घुमाओ, वापस से ऊपर जाओ. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम दिस चैलेंज. तो अभी आप बोलोगे कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा सा शांत बैठो. फ्यूचर का सोचोगे तो कभी भी प्रेजेंट में रास्ता नहीं मिलेगा. तभी आपको लगेगा कि अगर मैं अभी ये कर लेता तो फ्यूचर में जाके वो रास्ता खुलेगा, तब मैं उस रास्ते पे चलूंगा. तो डोंट डू दैट. वो बहुत टाइम लेगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. यहाँ पे ऑलरेडी द आंसर इज इट्स टाइम टू टेक एक्शन. तो आप एक्शन अभी लो अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने काम की तरफ. प्लीज डू नॉट इस मैसेज को आप बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत करो. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये जो जस्टिस का कार्ड है ना, अगर आपको जस्टिस चैलेंज के हिसाब से आ रहा है, अगर आप कोई लीगल केस में फंस रहे हो, आपको लग रहा है, तो अभी इज द टाइम टू टेक एक्शन. अभी इज द टाइम टू गो एंड कंसल्ट अ लॉयर. बैठे मत रहो कि जब केस आएगा तब जाएंगे. अगर आपको पहले से पता है, टेक स्टेप्स, टेक एक्शन. ओके, नाउ वी विल सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2023. पहला ब्लेसिंग है क्लोजर एंड दूसरा ब्लेसिंग है लव. दिस is another synchronistic thing. एक चैप्टर बंद हो रहा है. यहाँ पे आप देखो, एक दरवाजा है जो बंद हो रहा है, एंड आप उस दरवाजे से बाहर आ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली चल के बाहर आ रहे हो. दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ क्लोजर. ये लव रिलेशनशिप का क्लोजर हो सकता है, या पुराना जॉब छोड़ के नए जॉब को इनवाइट कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज इनवाइट कर रहे हो. ये क्लोजर ये भी बताता है कि डेफिनेटली न्यू एनर्जीज आर गोइंग टू वेलकम यू रियली सून. आपको नए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलने वाले हैं, एंड आपको पुरानी चीजों से क्लोजर भी मिलेगा. अगर ऐसा है कि बहुत कोई आप में से, अगर आपके सिग्निफिकेंट अदर आपको बिना कुछ बताए आपको घोस्ट कर दिया, या आपके साथ अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू डोंट इवन नो क्यों, देन डेफिनेटली इन द रेस्ट ऑफ 2023 आपको वो क्लोजर मिलेगा. आपको वो सारे सवालों के जवाब डेफिनेटली मिलेंगे. एंड गाइस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ब्लेसिंग इज लव. तो आपको हर किस्म से, हर सेक्टर से आपको प्यार एज अ ब्लेसिंग मिलने वाला है. ये सेल्फ लव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो औरत है, ये एक, आई थिंक शी इज होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ क्रिस्टल जो कि पर्पल इन कलर है. ठीक है, अपने थ्रोट चक्रा पे वो लगाई हुई है, थ्रोट एंड हार्ट चक्रा पे. तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में विद दिस कार्ड आई फील दैट आप थोड़ा बहुत वोकल भी हो जाओगे, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करोगे, अपनी इच्छाओं को लोगों को बताओगे. ठीक है, तो यू विल बी मोर वोकल अबाउट इट. आप सेल्फ लव भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ. ठीक है, एंड न्यू रिलेशनशिप्स डेफिनेटली, ये वर्क फ्रंट का हो सकता है, न्यू पार्टनरशिप हो सकता है, या तो ये लव रिलेशनशिप का पार्टनरशिप हो सकता है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देन दिस मीन्स दैट डेफिनेटली यू आर इनवाइटिंग मैरिज इनटू योर लाइफ. नाउ वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस के आंसर्स, कि जिसमें ये देखेंगे हम कि क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या आपको सारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस पूरे होंगे फॉर द रेस्ट ऑफ 2023.
mood. Not the right time. So yeah guys, not the right time का कार्ड है. तो it talks about, देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, अगेन यहाँ पे दूसरा राउंड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है. तो ये बताता है कि अभी एट दिस मोमेंट सिचुएशन शायद आपके लिए प्रतिकूल है. आई मीन लाइक आपकी तरफ फेवरेबल नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा पैसिव सा सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में अभी. अगर ऐसा है देन आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि यूनिवर्स ये भी आपको बोलना चाहते हैं विद द इनर वर्ल्ड. ठीक है, कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. तो आप अंदर से जैसा फील करोगे वैसा आप बाहर प्रोजेक्ट करोगे. ठीक है, तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, जस्ट लाइक दिस वुमन. क्लोजर आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो तो श्योर है. पर अभी एट दिस करेंटली वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम इज नॉट राइट. इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी एज अ चैलेंज आया है. एंड आई फील समवेयर थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर फॉर यू बाय 3. ओके, अक्टूबर या नवंबर से आपके लिए चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, डू नॉट वरी एट ऑल. सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. ओके, सो पायल, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी. आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प की होगी. अगर हाँ तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, and yeah, I'll see you with a brand new reading. Okay, till then please to take care of yourself. Namaste.